हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एनसीईआरटी की भौतिकी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि ए पर लगाई गई वोल्टता को बढ़ाया जाता है बच्चों। तो ये हमारा चित्र है इस प्रकार से। ये लिखा है बच्चों डेविसन जर्मर विवर्तन जो है बच्चों व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो ए पर लगाया गया वोल्टता है बच्चों, यानी यहाँ पर जहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन पुंज निकल रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन गन से, तो यहाँ से विवर्तित किरण पुंज में जो है बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा निकिल का लक्ष्य है, तो इससे जो विवर्तित किरण पुंज है उसमें उच्चिष्ट थीटा के जिस मान के लिए होगा वह क्या होगा बच्चों यहाँ पर। यानी कि अगर वोल्टता वी को बढ़ाए बच्चों इस प्रकार से, तो उच्चिष्ट जहां पे हमें ये प्राप्त हो रहा थीटा, इसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है बच्चों। चार विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर कि पूर्ववर्ती मान से अधिक होगा, पूर्ववर्ती मान के बराबर होगा, पूर्ववर्ती मान से कम होगा, लक्ष्य पर निर्भर करेगा। तो बच्चों चारों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन को v वोल्टता से त्वरित करके भेजा जाता है बच्चों, तो ये गतिमान किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो तरंग दैर्ध्य होती है दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ये लेमडा बराबर होता है 12.27 भागे बच्चों वर्गमूल v, इस प्रकार से वोल्टता। ये बच्चों हमारा दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है इलेक्ट्रॉन से संबद्ध। उसके बाद बच्चों हम डेविसन जर्मर प्रयोग को समझ लेते हैं बच्चों। तो डेविसन जर्मर प्रयोग को बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की जो हमारी तरंग प्रकृति है बच्चों उसको समझने के लिए किया गया था कि ये तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है कि नहीं। तो इसमें बच्चों इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है और बच्चों ये हमारा निकिल लक्ष्य है, तो इससे टकरा करके इस प्रकार से विवर्तन के पश्चात जो है बच्चों इसकी इसकी जो परतें हैं बच्चों निकिल की, यहाँ पर उससे टकरा करके बच्चों इस प्रकार से विवर्तित होती है। विवर्तन के पश्चात इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर है बच्चों ये चल रहा है इस तरफ एक चारों ओर बच्चों, और ये जो है विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को जो है बच्चों ये देखता है कि कितने कोण पर ये हमारा विवर्तित हो रहा है। तो बच्चों अगर ये हमारा तरंग प्रकृति को ना प्रदर्शित करता तो हमें सभी जगह पर तीव्रता समान प्राप्त होती चारों ओर, किंतु बच्चों यहाँ पर कुछ निश्चित जगहों पर तीव्रता जो है, या फिर ये कह लें कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तीव्रता हमें प्राप्त होती विवर्तन के पश्चात, जिससे सिद्ध होता है कि ये हमें तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन पुंज। तो बच्चों ये थीटा कोण पर जो है हमें इसका उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ब्रैग के समीकरण से अगर हम बच्चों देखें इस प्रकार से, तो बच्चों ये जो हमारा 2d साइन थीटा बराबर होगा बच्चों, ये लेमडा के बराबर होगा इस प्रकार से, जहां पर लेमडा हमारा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और ये साइन थीटा बच्चों जिस थीटा कोण पर उच्चिष्ट हमें प्राप्त हो रहा है, और डी क्या है बच्चों निकिल, निकिल में जो है बच्चों परतों के बीच में जो है बच्चों हमारी दूरी होती है। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें तो अगर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन गन जहां से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है उसकी वोल्टता बढ़ा दी जाए, तो जो हमें उच्चिष्ट जिस कोण पर प्राप्त हो रहा है उस कोण थीटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो ब्रैग के समीकरण से जैसा कि हमने देखा कि 2d साइन थीटा बराबर लेमडा होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो तरंग दैर्ध्य लेमडा होता है बच्चों इस प्रकार से दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ये होता है 12.27 भागे वर्गमूल v वोल्टता। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हो जाएगा 2d साइन थीटा बराबर 12.27 भागे वर्गमूल v, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि अगर हम बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि वोल्टता को बढ़ाया जाता है यानी v का मान बढ़ाया जाएगा बच्चों, तो साइन थीटा का मान घटेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि v का मान बढ़ने पर यानी a की वोल्टता बढ़ाने पर साइन थीटा का मान जो है घटेगा बच्चों। और बच्चों जब साइन थीटा का मान घटेगा तो हमारा थीटा का मान घटेगा, जिससे थीटा का मान घटेगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो हम अपने विकल्पों में से कह सकते हैं इस प्रकार से कि ये पूर्ववर्ती मान से कम हो जाएगा अगर हम वोल्टता बढ़ाएंगे बच्चों, उच्चिष्ट थीटा के जिस मान के लिए होगा वह पूर्ववर्ती मान से कम होगा। ये हमारा बच्चों सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।